हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस टॉरस के लिए है, यानी कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रोडिक्शंस हैं। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रोडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस या एडवाइस के लिए कि आप उस प्रोडिक्शन के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप चाहें तो इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करके इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, क्योंकि मैं मानती हूँ टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है। जब मैं यहाँ से इंटेंशन सेट करती हूँ और आप वहाँ से इंटेंशन सेट करते हैं कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, तो ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट होगी। तो विदाउट फर्दर एडू हम देखते हैं कि टॉरस के लिए 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में क्या प्रोडिक्शंस हैं। कार्ड्स गिरते हुए कुछ कुछ। बार बार 2 कार्ड्स आ रहे हैं, अभी पहले भी 2 गिरे थे, अब मेरे हाथ में भी 2 आए हैं, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। मैं एक और कार्ड पुल करूँगी क्योंकि ये दोनों एक साथ ही आए थे, तो हम इन्हें एक कार्ड की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। और क्या मैसेज है ये कार्ड, एक्चुअली आई थिंक पहले भी मुझे दिखा था, तो मैं इसे ले लेती हूँ क्योंकि शायद ये गिरा था। इसके अलावा प्रेडिक्शंस नहीं, गाइडेंस। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक में टॉरस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉप ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इस वीक की शुरुआत में या जैसे जैसे ये वीक थोड़ा सा नहीं, मुझे नहीं लगता जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस करेगा, मुझे लगता है या तो इस वीक की शुरुआत में पिछले वीक की एनर्जी है जो आपका 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये थोड़े से डिस्कॉर्ड को दिखा सकता है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा या थोड़ी ऐसी सिचुएशन जो परेशान, जिसने थोड़ा सा किया है आपको, जिसने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है, जिसने थोड़ा हारा हुआ महसूस कराया, थोड़ा बिट्रेड फील कराया। और क्योंकि इसके साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक इंटरप्रिटेशन इसकी मैं सबसे पहले ये निकाल सकती हूँ राइट ऑफ द बैट कि जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी फील होती है या जहाँ आपको लगता है कि ये सिचुएशन जो है, ये जो चीज़ है मेरी लाइफ का जो एस्पेक्ट है, ये तो सेट है, इसमें मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ऐसे ही किसी एस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा बिट्रेड फील हुआ है इस टाइम पे, या आपको या हो रहा है इस वीक की शुरुआत में, या आपको ऐसा फील हो कि जैसे आपके हाथ में थोड़ा कंट्रोल कम है, या तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है वो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को अलग तरीके से देखूं, अगर मैं देखूं कि 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो ऐसी जो एनर्जी है जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा हार रहे हैं, या अगर आप थोड़ा, आपको किसी ने धोखा दिया है या किसी का इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं था आपके लिए, तो आप अपनी उस एनर्जी को इवोक कर रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, वो एक प्रोवाइडर की एनर्जी भी हम उसे ले सकते हैं, उस रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। जो एम्प्रेस का कार्ड होता है ना टैरो के अंदर, जो आपका 3 नंबर का जो कार्ड होता है, वो इससे बहुत मिलता जुलता है। ऐसा मैं मानती हूँ कि ये बहुत मिलते जुलते कार्ड हैं। ये अबंडेंस के, हार्वेस्ट के, जीतने के, मेहनत का फल मिलना, ये वाला कार्ड है ये। तो अगर ऐसा कुछ है, तो जो सिचुएशन आपको थोड़ा सा अनप्लेजेंट फील करा रही है, तो हो सकता है कि आप इस एनर्जी में टैप करें अपनी, जो जहाँ पे आपको किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, या आपके अंदर अगर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे भी टॉरस जो है वो अपनी पेशेंस के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है। तो एक तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि अगर आप अपने उस साइड में टैप करें और आप इस सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल करें, तो सिचुएशन काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी हो सकती है। हो सकता है कि ये दोनों ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, तो आप उसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और दूसरा जो है हमारे लिए, हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स। तो ये हो सकता है वीक थोड़ा सा सॉलिट्यूड का रहे, थोड़ा सा आप अकेला अपने साथ ही समय बिताएं, थोड़ा अकेले रहें, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, चीज़ों के बारे में गहराई से सोचें। स्पेशली अगर ऐसी कोई सिचुएशन ऐसी चीज़ में आती है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे पर थोड़ा सा सेटबैक फेस करना पड़ता है, तो डेफिनेटली एक इंसान जिसको आगे का सोचना है, उस व्यक्ति के दिमाग में यही आएगा कि क्या गलत हुआ, मैं क्या आगे मुझे करना चाहिए, किस तरीके से मैं सिचुएशन को आगे अवॉइड करूं, वो गलती मैं ना दोहराऊं जो मुझसे पहले हुई थी। तो हो सकता है आप ये करें, और अगर ये तो सबको करना ही चाहिए।
तो मुझे लगता है अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना मेरे पास, जो एक दूसरी डेक है उसमें इस कार्ड के नीचे कीवर्ड लिखा है डिपार्चर। तो ये कार्ड ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी की बात नहीं कर रहा है जो आप, जिसमें आप सोच भी रहे हैं, जिसमें आप समय बिता रहे हैं अपने साथ, बट आपको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। ये उस इफेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है जहाँ से आप जो मंथन आप जैसे कर रहे हैं तो कुछ तो निकलेगा, ठीक है। भले ही अगर जहर भी निकले तो हमें पता तो चल जाएगा ना कि क्या हमारे लिए जहर है क्या अमृत है, ये तो पता चलेगा हमें। तो वो उस टाइप की इंट्रोस्पेक्शन की बात है यहाँ पे। और 8 ऑफ पेंटिकल्स है आप लोगों के लिए एडवाइस में, टॉप ऑफ डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, या अगर आप थोड़ा सा इस टाइम पे मैं अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर हिला हुआ महसूस कर रहे हैं कि हिल गया है सब कुछ, बुनियाद हिल गई है, तो ऐसा ज़्यादा समय तक टिकना नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर काम करिए, उस चीज़ में आप जो भी कोई चीज़ है, कोई रिलेशन है, आपका करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है, कुछ भी है, तो अपने आप को और बेटर बनाइए, अपनी स्किल्स को होन करिए। स्पेशली अगर करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है, जो सबसे सिंपल एग्जांपल मेरे दिमाग में इस टाइम पे आ रहा है, अगर करियर से रिलेटेड ऐसा कुछ है तो आप और आधुनिक तरीके ढूंढिए। सेम ही आप जो भी कर रहे हैं उसको करिए, बट आप और क्रिएटिव आइडियाज़ को ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। और क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के टाइम पे बहुत सारे लोगों के मन में इस टाइम पे क्लैरिटी नहीं है। लिख के आप उस क्लैरिटी को ला सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जर्नल करके आप धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।